आप सभी का मेरे YouTube चैनल पूजा स्टोरी कॉर्नर में स्वागत है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि आहाना रुत के रूम में चली जाती है। जब टोनी वहां से चला जाता है, माखन लाल नर्स को बातों में लगा देता है। कुणाल आहाना की सौतेली माँ से शादी की तैयारी करने के लिए मनी देकर जाता है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना, अगर आपको मेरी नॉवेल अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो, अगर आप पहली बार मेरे वीडियो पर आए हैं तो मेरे इस चैनल पूजा स्टोरी कॉर्नर को जरूर सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, लाइक कमेंट शेयर भी करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और भी कहानी और नॉवेल्स लिखने के लिए। अगर आज ये नॉवेल्स आप देख रहे हो तो आपको हो सकता है समझ ना आए। नॉवेल को अच्छी तरह से समझने के लिए, इस नॉवेल को अच्छी तरह से जानने के लिए आपको मेरे इस नॉवेल्स के पिछले सभी पार्ट को ज़रूर देखने की आवश्यकता है, ताकि नॉवेल्स अच्छी तरह समझ सके। सो बढ़ते हैं बिना देरी किए अपने नॉवेल्स व्हेन आई फर्स्ट मीट। आहाना रुत के हाथ को चूमने लगी और बोलती है, तुम ना सिर्फ मुझे डांटते हुए अच्छे लगते हैं, और उठ के रुत के गले लग जाती है। रुत बोलता है, मुझे दर्द हो रहा है, हटो मेरे ऊपर से। तो आहाना हट जाती है तो रुत स्माइल करता है और बोलता है, पागल, मैं मजाक कर रहा था, यहाँ आओ। फिर उसकी आंखों में देखता है और उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। आहाना आवाज की आवाज़ निकालती है तो रुत के उसके हाथ की चोट देखता है और बोलता है, ये तुमको कब और कैसे लगी? आहाना बोलती है, बस थोड़ा सा लगी है, आप चिंता मत करो, आप आराम करो। रुत माखन लाल को आवाज़ लगाता है, माखन लाल अंकल। माखन लाल नर्स से बोलता है, देखा, यकीन हुआ, अब रुत साहब मुझे ही बुला रहे हैं। माखन लाल दूर से आवाज लगाता है और बोलता है, जी साहब आया, और बिला के अंदर रुत के रूम की ओर जाता है। नर्स भी पीछे पीछे जाती है। माखन लाल बोलता है रुत से, जी छोटे साहब आपने मुझे बुलाया। रुत बोलता है, ये मिस सासमल हैं, इनके हाथ में बैंडेज लगाओ। तभी नर्स आ जाती है और तीनों को इस तरह देख के सोचने लगती है, आखिर में टोनी सर ने इन सब के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया, और रुत सर इनको जानते हैं। रुत बोलता है, सिस्टर। तो नर्स ख्यालों में गुम होती है तो चौंक जाती है, बोलती है, जी। रुत बोलता है, मैम को बैंडेज लगाओ और इंजेक्शन भी दे देना। आहाना चिल्ला उठती है, नहीं। रुत उसे तीखी नज़र से देखता है और बोलता है, व्हाट? आहाना क्यूट सा फेस बनाकर बोलती है, कुछ नहीं, वो मैं। रुत बोलता है, ठीक है, जाओ। अब नर्स आहाना को लेकर बालकनी में चली जाती है और उसके जख्म से लगे खून को साफ करती है। तो आहाना को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, जिससे वो दर्द में मुंह बनाती है। नर्स बोलती है, तुम रुत सर की क्या लगती हो? तो आहाना मन में सोचती है, आखिर उससे मेरा रिश्ता क्या है, इसको मैं क्या बताऊं? मुझे तो ये भी नहीं पता वो मेरा क्या लगता है। तभी उसे अपनी सौतेली माँ की याद आने लगती है और सोचती है, मैं उनको हॉस्पिटल में ऐसे छोड़ के चली आई। तभी उसे अपने मोबाइल की याद आती है और ढूंढने लगती है, बट वो तो उसके पास ही नहीं होता। नर्स बोलती है, आप कुछ ढूंढ रही हैं? आपने कोई जवाब नहीं दिया मेरी बातों का। तो आहाना बोलती है, आपका मोबाइल मुझे मिल सकता है? तो नर्स उसे अपना मोबाइल देती है। आहाना अपनी सौतेली माँ को कॉल लगाती है। उसकी सौतेली माँ कॉल पिकअप करती है और बोलती है, कौन? आहाना बोलती है, माँ, मैं आहाना। तो उसकी सौतेली माँ बोलती है, हाँ बेटा, कहाँ है तू? जल्दी से आ बेटा, वैसे तू कहाँ है, पता मुझे। आहाना बोलती है, माँ,
मैं आपको आकर बताती हूँ, मुझे थोड़ा देर हो सकती है। अहाना की माँ बोलती है, जल्दी करना बेटा, बहुत ज़रूरी काम है तुझसे। अहाना बोलती है, हाँ आ जाऊँगी, आप अपना ख्याल रखें। इतना बोल के कॉल कट कर देती है और नर्स को थैंक्स बोलती है। नर्स उसे बैंडेड और इंजेक्शन कब लगा देती है अहाना को पता ही नहीं लगता। अहाना को नर्स घूर रही होती है और फिर बोलती है, क्या हुआ, कुछ बात है तो मुझसे शेयर कर सकती हो। अहाना बोलती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना बोलकर रुत के रूम की ओर आने लगती है। नर्स उसे देखती ही रहती है। उधर टोनी बड़े भाई के घर पहुंच गया होता है। बड़े भाई के गुंडे उससे फाइट करते हैं। बड़े भाई से टोनी सवाल करने गया होता है, आखिर उसने रुत के साथ ऐसा किया क्यों। बड़े भाई के गुंडों से लड़ता हुआ वो बहुत जख्मी हो जाता है। वो बड़ा भाई को हंसता हुआ देखता है। बड़ा भाई बोलता है, तो यहाँ क्या, तेरा वो रुत मर गया। फिर बड़ा भाई और उसके बॉडीगार्ड हंसने लगते हैं। टोनी मुस्कुराते हुए बोलता है, तूने क्या किया है, जब तुझे पता चलेगा तो खुद ब खुद को मार देगा। बड़ा भाई गुस्से में उसके सर पर जोर से वार करता है, जिससे टोनी तुरंत बेहोश हो जाता है। टोनी को बड़े भाई के गुंडे उसे पिलर से जंजीरों से बांध देते हैं। उधर अहाना रुत के रूम में जाती है और रुत से बोलती है, मैं घर जा रही हूँ, माँ मेरा इंतजार कर रही है। रुत उसे अपने पास बुलाता है और उसे प्यार भरी नज़रों से देखता है और बोलता है, मिस सासमल, कहीं आप मुझसे प्यार तो नहीं करने लगी हैं, आप मुझे बचाने चली आई। रुत बेड पर लेटा हुआ रहता है और उठ के बैठ जाता है और अहाना को अपने पास बुलाता है। उसका हाथ पकड़कर बेड पर खींच लेता है। अहाना के बाल खुल जाते हैं और क्लेजर दूर जा पड़ता है। अहाना की सांसें तेज चलने लगती हैं, उसकी धड़कनें तेज बढ़ने लगती हैं। रुत अहाना के लटों को अपने हाथ से हटा रहा होता है तो देखता है और बोलता है, ये तुम्हारे गले पर निशान कैसे। अहाना उससे दूर हट जाती है और अपना क्लेचर लेके जा ही रही होती है कि रुत भी बेड से नीचे अपने पाँव रखकर चलने ही वाला होता है कि दर्द से करहा उठता है। अहाना पीछे मुड़ के आती है, उसे पकड़ लेती है, फिर उसे बेड पर बैठा देती है। रुत अहाना के कंधे की पकड़ लेता है और बोलता है, जवाब देना तुम्हें आता ही नहीं है क्या। उसके फेस को अपने फेस के पास लाता है और उसके बालों में अपनी उंगलियां धंसा देता है और उसे जोरों से उसके होठों को अपने होठों से सटाकर किस करने लगता है। आपको मेरी नॉवेल्स कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। आगे नॉवेल्स में हम देखेंगे कि क्या टोनी बड़ा भाई के हाथों मारा जाएगा, क्या बड़ा भाई को सच पता चलेगा कि रुत बड़े भाई का ही खोया हुआ बेटा है। क्या होगा रुत और अहाना के बीच, तो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो बने रहे पूजा स्टोरी कॉर्नर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।